हेलो स्टूडेंट, मैं दीनदयाल साहू बेंगलोर से आपको एक नया वीडियो फिर बनाकर भेजता हूँ। इसमें हम आज लेंगे कर्नाटक स्टेट बोर्ड हिंदी हिंदी वल्लरी, और उसमें हम चैप्टर लेंगे कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब जो है आपका दूसरा चैप्टर है। पहले इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। कश्मीरी सेब एक्चुअली लेखक प्रेमचंद जी हैं, और उन्होंने धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और ख़रीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो आप इस सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पढ़ेंगे। सपोज़ मान लो आप ये चैप्टर जो है एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टरों से बचने के लिए नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, इसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। इस तरह आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये पाएंगे कि लेखक प्रेमचंद जो है चौक के दुकान में या बाज़ार में जाकर कुछ सेब खरीदते हैं और घर लाकर जब वो रख देते हैं जैसे कि वैसे, और सुबह जब उठकर वो खाना चाहते हैं एक आध सेब, तब ये देखते हैं कि पहला सेब निकाला तो ख़राब था, दूसरा सेब निकाला वो भी ख़राब था, तीसरा सेब निकाला तो वो भी ख़राब था। इस प्रकार सारे सेब ख़राब थे और उन्होंने ये समझ लिया कि आजकल के दुकानदार जो है ठग लेते हैं। हर तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, इसलिए ख़रीद करते समय आप आँख बंद कर तौल पर ध्यान नहीं देंगे तो भी आप ठगे जाएंगे। अगर आँख बंद कर आप उनको ही बोलेंगे कि मेरे रुमाल में बांध दीजिए, झोले में डाल दीजिए, तो भी वो चुनकर गलत पीसेस दे देंगे आपको। इस तरह पूरी तरह आप फंस जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए ये हम जब भी खरीदने जाते हैं तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया है। अब हम जो है कुछ मीनिंग बताएंगे आपको जो इस चैप्टर में आया हुआ है। जैसे कि मेवा फरोश मतलब मेवा व ताज़ा फल बेचने वाला। मेवा फरोश यानी मेवा या ताज़ा फल बेचने वाला। मेवा का मतलब होता है ड्राई फ्रूट। नज़र यानी दृष्टि, निगाह आदि। नीम कौड़ी का मतलब नीम का ऐसा फल जो थोड़ा से मीठा होता है लेकिन अंदर बहुत कड़वा होता है। लौंडा यानी छोकरा। मोल भाव यानी मूल्य या कीमत, दाम लगाना। तराजू यानी तौलने का साधन। कायदा यानी होता है नियम। अब वाक्य प्रयोग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कायदा यानी कि आप ये कह सकते हो कि रात को फल खाने का कोई कायदा नहीं है, यानी नियम नहीं है। फल तो सुबह सुबह खाना चाहिए। इस तरीके से। गलना यानी किसी वस्तु का घनत्व कम होना। भांप लेना यानी पहचान लेना। चौकस यानी सचेत सावधान होना। कचहरी यानी दफ्तर। साख यानी लेन देन। छटाक यानी शेर का 16वें भाग। रेवड़ी मतलब तिल और चीनी से बनी मिठाई को हम रेवड़ी कहते हैं। इस तरह ये बुक का जो है हो जाता है। अब हम एक वाक्य में उत्तर बताएंगे आपको। लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? तो आंसर क्या होगा? लेखक चीज़ें खरीदने के लिए चौक के दुकान में या चौक के बाज़ार में गए थे। लेखक को क्या नज़र आया? लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, लेखक अजी क्यों ललचा उठा? एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए, यह देखकर उनका जी ललचा उठा।
टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो आजकल भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? क्वेश्चन है, आंसर। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज़ एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? रोज़ एक सेब खाने से किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में, जोड़कर लिखिए। जैसे कि आ और बा दो सेक्शन दिया हुआ है, तो आ को बा से कैसे जोड़ेंगे? पहला नंबर आ का 1, सेब को रुमाल में बांध कर, बा में से क्या करेंगे? मुझे दे दिया, सेकंड नंबर आएगा। दूसरा नंबर, फल खाने का समय तो बा से क्या लेंगे? प्रातः काल है, फर्स्ट नंबर। तीसरा नंबर, एक सेब भी खाने लायक नहीं है, बा से लेंगे चौथा नंबर। एक सेब भी खाने लायक नहीं है। चौथा नंबर है, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, तीसरा नंबर पे लगा देंगे इसको। अब हम इस चैप्टर से विलोम शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला शब्द है शाम, शाम का अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है सुबह। खरीदना का अपोजिट वर्ड है बेचना। बहुत का अपोजिट वर्ड है कम। अच्छा का अपोजिट वर्ड है बुरा। अनावश्यक का आवश्यक। गरीब का अमीर, रात का दिन। इस तरह ये जो है विलोम शब्द कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अनुरूपता। जैसे कि पहला अनुरूप रेशियो में अगर मीनिंग है तो मीनिंग अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड आप उसी तरह लिखेंगे। जैसे कि केला रेशियो पीला रंग, तो सेब का रंग लाल या गुलाबी लिख सकते हो। दूसरा नंबर, सेब रेशियो फल, तो गाजर सब्जी। नागपुर कहाँ होता है? रेशियो संतरा। समानुपात कश्मीर कहाँ में क्या होता है? सेब। कपड़ा नापते हैं, रेशियो टोमेटो तौलते हैं। अन्य वचन लिखिए। चीज़ें का चीज़, रास्ता का रास्ते, फल का फल ही होता है, घर का घर ही होता है, रुपए का रुपया, आँखें का आँख, कर्मचारी का कर्मचारी या कर्मचारियों, व्यापारी का व्यापारियों, रेवड़ी का रेवड़ियाँ, दुकान का दुकानें। इस तरह ये बहुवचन हो गया। तो इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपको। इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए, बाकी भी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। और दूसरा वीडियो हम नेक्स्ट अगले संडे तक फिर देंगे। तब तक के लिए 10th के बच्चे जो स्टेट बोर्ड वाले उनके लिए, लेकिन इसमें अपोजिट वर्ड्स जो है ये CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड सभी के लिए यूज़ होता है। और any part of the world who wants to learn good Hindi from the Indian teacher, he or she can go through this video and he can learn how to pronunciate good kind of Hindi with Hindi grammar.